हेलो एवरीवन, नमस्तुभ्यम। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं गुरु विकास 4 ग्रेड 10 के लिए आज हम लोग थेल्स थ्योरम के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको कि हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या है ना। पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी स्टेटमेंट ऑफ बीपीटी थ्योरम, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, प्यारे बच्चों, ट्रायंगल का एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन को जब ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या करता है, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करता है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। The other two sides are divided in the same ratio, और वो दोनों साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है ना। यही इसका स्टेटमेंट कहता है। यानी कि सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल के एक साइड्स के पैरेलल एक लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो अदर टू साइड्स जो होगा वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा और सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। यही प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी गिवन पार्ट है उसको हम लोग लिखेंगे कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, डीई पैरेलल टू बीसी। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किए, जैसा कि ये रहा ट्रायंगल प्यारे बच्चों, है ना। ये ट्रायंगल रहा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग जैसे ए बी सी लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ए बी सी हम लोग लिए। अब बी सी के पैरेलल एक लाइन हम लोग डी पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, है ना। और डी क्या क्या अदर टू साइड्स ए बी और ए सी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी एंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, है ना। डी इंटरसेक्ट है, डी क्या क्या इंटरसेक्ट किया, ए बी इन डी, ए बी को डी पॉइंट पे एंड ए सी इन ई, और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया प्यारे बच्चों। तो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए डी डिवाइड बाय डी बी और इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी, है ना। ये प्रूव करके दिखाना है। ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय इसी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे खुद से प्यारे बच्चों। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे कि ई एन परपेंडिकुलर टू जो है सो ए बी हम लोग ड्रॉ करेंगे, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना। डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी करेंगे एंड बीई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, है ना। बीई को ज्वाइन कर देंगे और फिर CD को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो इस तरीके से ऐसा फिगर ड्रॉ होगा, है ना। अब हम लोग प्रूफ के ऊपर चलेंगे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे प्रूफ में हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। प्रूफ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाय 2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसा कि यहाँ पे अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया यदि हम लोग ले रहे हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना। ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी और ई, है ना। ए डी ई ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा, ये देखिए ए, हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो है सो अब देखिए ये ए डी ई ट्रायंगल है। यहाँ पे ए डी ई, यहां से ई एन हो गया परपेंडिकुलर टू और यहां से डी एम हो गया परपेंडिकुलर, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे प्यारा बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो है सो देखिए एडी ट्रायंगल का जो एरिया हो गया, अभी हम लोग बेस एडी ले रहे हैं, बेस एडी ले रहे हैं और परपेंडिकुलर ई एन, तो इसका एरिया 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एडी इंटू ई एन हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे बेस हम लोग एडी लिए और परपेंडिकुलर ई एन लिए और इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं,
तो एडीई ट्रायंगल का एरिया 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस हो गया एडी और हाइट हो गया EN, है ना। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एडी इंटू EN। अब फिर से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे अगेन लिखा गया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एडी इंटू EN। इसको इक्वेशन 1 ले लिए हम लोग, है ना, इक्वेशन 1 ले लिए। अब देखिए सिमिलरली इस ट्रायंगल के नीचे एक ट्रायंगल है ना, एडीई के ट्रायंगल के नीचे जस्ट एक ट्रायंगल बीडीई है। तो बीडीई ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं और बीडीई ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डीबी। इसके लिए भी बेस जो है सो डीबी हो जाएगा, पर हाइट EN ही होगा, तो इसलिए इंटू EN हाइट हो गया। इसको इक्वेशन 2 ले लिए प्यारे बच्चों, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एडी इंटू EN और डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 इंटू डीबी इंटू EN। 1 डिवाइड बाय 2 1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा प्यारे बच्चों, एडी डिवाइड बाय डीबी, और इसको हम लोग क्या लिए, इक्वेशन 3 ले लिए, है ना। अब अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई के लिए हम लोग बेस एई लेंगे और परपेंडिकुलर डीएम लेंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1 डिवाइड बाई 2 बेस क्या हो गया, एई हो गया, और हाइट डीएम हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन 4 ले लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एई इंटू डीएम, इक्वेशन 4। अब जस्ट एडीई ट्रायंगल के एडीई ट्रायंगल के नीचे एक ट्रायंगल और है डीईसी, है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए बेस तो इसी हो जाएगा, पर हाइट डीएम ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ईसी इंटू डीएम, इसको इक्वेशन 5 ले लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5 करेंगे प्यारे बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एई इंटू डीएम डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 इंटू ईसी इंटू डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 2 से 1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, एई डिवाइड बाय ईसी, इसको लिए इक्वेशन 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो फिगर था यहाँ पे अभी हम लोग कुछ देर पहले जो फिगर ड्रॉ किए थे, तो ऐसा फिगर था, है ना। ये देखिए ए बी सी और यहाँ पे डीई था पैरेलल, और ये डीएम परपेंडिकुलर टू, और ये EN परपेंडिकुलर टू बीई और सीडी को मिलाएंगे, है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बना हुआ है, बीडीई और डीईसी, है ना। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी आर ऑन द सेम बेस ऑफ बीसी, एंड ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस जो है सो डीई पे बना हुआ है ना, डीई सेम बेस डीई बेस पे बना हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बीसी एंड डी, बीसी और डी पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस डी पे ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, है ना। जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया, तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी हैव एडी डिवाइड बाय डीबी इक्वल टू एई डिवाइड बाय ईसी, है ना। और इस तरीके से जो है सो थेल्स थ्योरम जो है सो हो गया प्रूव्ड, है ना। आई होप आप लोगों को थेल्स थ्योरम जो है सो समझ में आया होगा, यानी कि आज का जो हमारा सेशन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे प्लेटफॉर्म E2FE से जुड़ें। धन्यवाद।